70 के दशक में लोगों के पास डिटर्जेंट पाउडर नहीं हुआ करते थे। मैक्सिमम लोग एक लॉन्ड्री शॉप आता था जो हल्के पीले रंग का होता था, उसी साबुन से लोग कपड़ों को धोते थे। लेकिन उस साबुन में उतनी क्वालिटी नहीं थी जिससे वो जिद्दी दागों को भी धुल सके। तो नॉर्मल दाग धब्बे तो उससे छूट जाते थे, लेकिन जो जिद्दी दाग होते थे वो नहीं छूटते थे। लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था जहां से वो शिफ्ट हो सकें। उसी दौर में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के द्वारा एक डिटर्जेंट पाउडर बेचा जाता था जिसका नाम सर्फ था। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सर्फ का नाम भी सुना होगा, उसका प्रयोग भी किया होगा। 1969 से लेकर के कई दशकों तक सर्फ का मार्केट में बोलबाला रहा। उस दौर में भी इसी सर्फ का बोलबाला था, लेकिन ये सर्फ काफ़ी महंगा था और गरीब लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों के पहुंच से काफ़ी दूर था, क्योंकि इस सर्फ की कीमत 15 रुपये पर किलो थी, जो आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वो साबुन का प्रयोग करते थे। आज एक ऐसे सर्फ की कहानी सुनाएंगे जो 70 के दशक के बाद जन जन की जुबां पे उस सर्फ का नाम आ गया था, जिसे एक व्यक्ति ने शुरुआत किया था अपने पार्ट टाइम जॉब को लेकर के, लेकिन देखते देखते वो पूरे भारत में फैल गया था। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ऑन द वे। दरअसल ये कहानी है गुजरात के रहने वाले करसन भाई पटेल की, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में केमिस्ट का काम करते थे। लेकिन वहां से इनको उतना पेमेंट नहीं मिल पाता था जिससे अपने परिवार का खर्च चला सकें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे, जिससे ताकि कुछ और पैसे आ सकें और ये अपने परिवार का खर्च बेहतर तरीकों से चला सकें। चूंकि ये बीएससी की डिग्री इनके पास पहले से थी और केमिस्ट का काम कर रहे थे, तो इनको केमिकल्स की अच्छी जानकारी हो गई थी। इसलिए उन्होंने घर पे ही प्रयोग करना शुरू कर दिया और मार्केट में देखा कि लोग साबुन का प्रयोग कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, जो जिद्दी दाग या बड़े दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए कैपेबल नहीं है। नॉर्मल दाग धब्बों को भी वो छुड़ा पा रहा है और मार्केट में सर्फ का बोलबाला था, सर्फ बिक रहा था, जो मध्यम वर्गीय लोगों और गरीब की पहुंच से दूर था, कीमत भी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने घर पे ही प्रयोग करना शुरू किया। कई प्रयोग किए, लगातार वो असफल होते गए, लेकिन अंत में सोडा ऐश और कुछ केमिकल्स को मिला करके उन्होंने एक ऐसा पाउडर तैयार कर दिया जो सर्फ के मुकाबले कम कीमत का था और दाग धब्बे भी छुड़ाने के लिए वो कैपेबल था। इस सर्फ की कीमत उन्होंने 3 रुपये 50 पैसे निर्धारित किया, सारा लागत और अपना प्रॉफिट निकालने के बाद से। आप सोचिए 15 रुपये और 3 रुपये 50 पैसे में कितना अंतर आ गया। इसके बाद इन्होंने अपने सर्फ को नॉर्मल पॉलीथीन में पैक करना शुरू किया और घर घर जाकर के बेचना शुरू किया। धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट की लोकप्रियता बढ़ती गई, मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग इसको खरीदने लगे। इसके बाद देखते ही देखते इनके सर्फ की बिक्री 200 पर केजी प्रतिदिन हो गई। रोज ये 200 केजी बेच ले रहे थे। डिमांड इनकी जब बढ़ने लगी इनके प्रोडक्ट की, तो इन्होंने अपने सर्फ को एक गुड लुकिंग पैकिंग दिया, यानी अच्छे से उसको पैक करना शुरू किया, जिसपे एक लड़की का फोटो भी लगाया, निरमा नाम रखा और अपना जो इनका स्लोगन था वो स्लोगन भी सर पे छपवाया। अब 200 केजी रोज बेचना इनके लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात थी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ रही थी, ये बिक्री इनको दर्शा रही थी। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद के सरसपुर में एक सेट डाला जहां से वो अपने सर्फ को बनाने लगे और लेबर हायर करना शुरू कर दिया। जहां पे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड महंगी मशीनों और इलेक्ट्रिसिटी से अपने सर्फ को बनाता था, वहीं करसन भाई पटेल मैनुअल रूप से अपने इस डिटर्जेंट पाउडर को यानी निरमा पाउडर को तैयार कराते थे। इनके पास अच्छे खासे लेबर हो गए, सेट भी इन्होंने सरसपुर में डाल लिया। अब इनका अगला टारगेट था कि पूरे अहमदाबाद में अपने इस डिटर्जेंट पाउडर का विस्तार करना, इसकी बिक्री बढ़ानी और घर घर तक पहुंचाना। ये इनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। उस दौरान अहमदाबाद में 2000 से ज़्यादा रिटेलर मौजूद थे, जहां ये सर्फ लेकर के जाते थे। नया पाउडर होने के कारण लोग इस पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो इनको उतना लाभ नहीं मिला। फिर इन्होंने एक ट्रिक लगाया, इन्होंने कुछ महिलाओं को हायर किया और जितने भी अहमदाबाद में दुकानें थीं, हर दुकानों पे महिलाओं को बारी बारी भेजते थे और निरमा डिटर्जेंट पाउडर की डिमांड कराते थे। तो दुकानदारों को भी लगने लगा कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर का डिमांड ज़्यादा है, इसकी बिक्री नहीं हो रही है, ग्राहक घूम के जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। इसके बाद से दुकानदारों ने स्वयं करसन भाई पटेल से कांटेक्ट किया और उसके बाद निरमा डिटर्जेंट पाउडर को बेचना शुरू कर दिया। 1975 आते आते इनका व्यवसाय पूरे गुजरात में फैल गया, यानी अहमदाबाद से इनका बिजनेस शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे गुजरात में निरमा डिटर्जेंट पाउडर की सेलिंग
बढ़ गई और इस बिक्री ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सर्फ को बीट कर दिया, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो भी निरमा डिटर्जेंट पाउडर पे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि ये पाउडर काफ़ी सस्ता था और काम भी इसका ठीक ठाक हो रहा था। तो ये हिंदुस्तान लीवर के लिए एक तनावपूर्ण बात हो गई, एक चुनौती वाली बात हो गई कि निरमा को कैसे बीट किया जाए। इसके बाद 1975 में ही निरमा ने एड कैंपेन शुरू कर दिया। निरमा ने 1975 के दशक में ही ऑल इंडिया रेडियो में अपना ऐड दे दिया वॉशिंग पाउडर निरमा नाम से, जिसका ट्यून बहुत ही शानदार था। लोगों के जहन में वो गाना गूंजने लगा और उस गाने ने कहीं ना कहीं निरमा सर्फ की छाप पूरे भारत में छोड़ा। सबके जुबां पे ये गाना याद रहने लगा, सभी लोग इस गाने को गुनगुनाने लगे। उसके बाद 1982 के दशक में, जब 1982 का दौर शुरू हुआ, तो निरमा डिटर्जेंट पाउडर ने यानी करसन भाई पटेल ने अपना पहला टीवी ऐड भी लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन डांसिंग गर्ल की परफॉर्मेंस दिखाई और निरमा के क्वालिटी को बताया। इसके बाद से अब निरमा पूरे भारत में फैल गई थी, जन जन के जुबां पे निरमा पाउडर का ही नाम था। हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट सर्फ कहीं ना कहीं से बीट हो रहा था। इसके बाद से हिंदुस्तान लीवर की टेंशन बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने एक टेक्निक अपनाया, उन्होंने मार्केट का सर्वे करवाया कि आखिर निरमा पाउडर में ऐसा क्या है जो हमारे पाउडर में नहीं है, हमारे सर्फ में नहीं है, उनकी सेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों है, और आखिर वो कारण कौन सा है जिससे निरमा इतने कम दरों पे मार्केट में बिक रही है। तमाम सर्वे कराने के बाद, मार्केट में सर्वे कराने के बाद हिंदुस्तान लीवर इस नतीजे पर पहुंचा कि जो निरमा सर्फ है उसमें 60% सोडा ऐश मिलाया गया है, और उन्होंने निरमा की कमियों को ढूंढा। तो उन्होंने देखा कि जो कस्टमर्स निरमा का यूज़ कर रहे थे उनके हाथों में जलन हो रही थी, उनके हाथों में खुजली हो जा रहा था निरमा सर्फ का ज़्यादा टाइम तक प्रयोग करने के बाद। उसके बाद जो कपड़े होते थे, जिन कपड़ों को धोया जाता था, उनमें वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाती थी और कपड़े लंबे समय तक नहीं चलती थी। इसलिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने एक स्ट्रेटजी अपनाई और अपना एक नया सर्फ मार्केट में लॉन्च किया व्हील नाम से। सर्फ को उन्होंने क्लोज किया और व्हील नाम से कम कीमत पे एक डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में उतार दिया, जो कहीं ना कहीं आगे चल के लोगों की पसंदीदा डिटर्जेंट पाउडर बनने वाली थी। क्योंकि निरमा का जो डिटर्जेंट पाउडर था, न तो उसमें कोई सुगंध थी और उसे कपड़े धोने के बाद एक इंडस्ट्रियल स्मेल आती थी जो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, और ना ही कोई वाइटनर था। निरमा डिटर्जेंट पाउडर जो आता था वो हल्के पीले रंग का वो भी होता था। इसलिए व्हील को इम्प्रूवमेंट करने के बाद मार्केट में जब उतारा गया, उसमें एक अलग से खुशबू डाली गई, वाइटनर डाला गया और इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया गया जिससे लोगों के हाथों में जलन ना हो, लोगों के हाथों में खुजली ना हो। इधर निरमा ने इस तरह के कोई बदलाव नहीं किए। धीरे धीरे व्हील मार्केट में उतर चुका था और निरमा डिटर्जेंट पाउडर की सेलिंग धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही थी। अभी इतना ही नहीं, अभी निरमा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हिंदुस्तान लीवर ने तो बीट करना शुरू ही कर दिया था। 1980 के दशक में ही कानपुर के मुरलीधर और बिमल कुमार ने अपना एक डिटर्जेंट पाउडर और लॉन्च कर दिया जिसका नाम घड़ी था। घड़ी भी काफी कम कीमत पे थी और निरमा के मुकाबले इसमें बेटर क्वालिटियां थी। इसके बाद निरमा और व्हील दोनों डिटर्जेंट पाउडर के मालिकों ने एड कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देखते देखते निरमा का शेयर 4% आ गया और वो मार्केट से गायब हो गया और अब दोबारा वो मार्केट में नजर नहीं आता है। एक दौर था जब जन जन के जुबां पे निरमा सर्फ का नाम हुआ करता था। अगर वक्त के साथ निरमा ने भी बदलाव किए होते, यानी करसन भाई पटेल ने भी अपने उस डिटर्जेंट पाउडर में बदलाव किए होते, जैसे उसमें सोडा ऐश की मात्रा कम की होती, उसमें फ्रेग्रेंस यूज़ किया होता, उसमें वाइटनर यूज़ किया होता, तो शायद आज भी वो मार्केट में मौजूद होता और अन्य डिटर्जेंट पाउडर के से कम बीट कर रहा होता। लेकिन समय के हिसाब से उसने कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से समाप्त हो गया। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है जो समय के साथ नहीं बदलता है उसका नाश हो जाता है। करसन भाई पटेल को अपने डिटर्जेंट पाउडर में सुधार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से ख़त्म हो गए। सर्फ के बाद उन्होंने निरमा ऑयल, निरमा सोप, निरमा शैम्पू, निरमा टूथपेस्ट, तमाम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए मार्केट में कि निरमा के ब्रांडिंग पे ये तमाम चीज़ें मार्केट में बिकेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें भी उनको कोई सफलता नहीं मिली और इस तरह से निरमा डिटर्जेंट पाउडर मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो गया।